कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जगतं कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णं वंदे जगत गुरुदेव भगवान। कृपा के बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी मेरे लाला, नजर तो लग जाएगी। तेरी दुल्हनिया पे मन मेरो अटका, प्यारो लगे तेरा पीरो पटका। तेरी टेढ़ी मेरी चाल नजर तो लग जाएगी। के बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी मेरे भगवान, नजर तो लग जाएगी। तेरी दुल्हनिया पे मन मोरो अटका, प्यारो लगे तेरो नीलो पटको। तेरे घुंघरू वाले वाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी मेरे लाला, नजर तो लग जाएगी। तेरी टेढ़ी मेरी चाल नजर तो लग जाएगी, टेढ़ी मेरी चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी मेरे लाला, नजर तो लग जाएगी। मेरे गुरुवर नजर तो लग जाएगी, मेरे गुरुवर नजर तो लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरो अटका, प्यारो लगे तेरो कालो पटका। तेरी गल में मेहंदी माल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी मेरे गुरुवर, नजर तुझे लग जाएगी मेरे गुरुवर, नजर तुझे लग जाएगी। तेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी मेरे गुरुवर, नजर तुझे लग जाएगी मेरे गुरुवर, नजर तुझे लग जाएगी। बोला विश्राम महाराज की जय। जय शिवदेव नमामि शरणम। सुबह से हो गई शाम, शाम तो रात हो गई, आया नहीं घन शाम, जाने क्या बात हो गई। चसू रहे डूडुआ मानो कोई आप महाराजा ध्राज की जय, महाराजा ध्राज की जय। जल के चढ़ाए जमुलोक से उबारे, चंदन के लगाए चक्रवर्ती कर देते हैं। और चावल के चढ़ाए 14 लोग वक्त देते हैं, दीप के दिखाए 7 दीप दे देते हैं। और भंग व धतूरा के चढ़ाए से शोर देते हैं, बेल पत्ती के चढ़ाए सदा संग ले लेते हैं। और हर हर कहत आदत है कलेश सब, काल के बुर्र बजाए ते निहाल कर देते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। मोई मोई। हाँ जी जयेंद्र। हाँ और कहा एक और? हाँ एक और गाओ ना, अभी तो अष्टमी है। अच्छा गाते हैं। अरे अरे मोई मोई, हेलो मोई, सावन की भैर गाते हैं, बहुत बढ़िया, महाराज जी खुश हो जाएंगे। हाँ 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 बोलो बोलो। पहला सावन मन भावन आयो, प्रभु दिस खुशियारी लायो। झूला परोवे कदम की दारू पे, झूला झूलत राधो प्यारी, झूलावे या कुमदन मुरारी बिहारी। झूला परोवे कदम की दारू पे। अरे मेरी बहना, अरे मेरी बहना
सावन मन भावन आयो, दो दृष्टि हरियाली लायो, झूला पड़ो कदम की डार पे। झूला झूलत राधा प्यारी झुलावे, या कुमदन मुरारी बिहारी, झूला पड़ो कदम की डार पे। गिर के काले बदला है गई, गिर गिर के काले बदला है गई, अरे मेरी बहना मेघा बरसे अतिवारी, झूलत सवान दुलारी, झूला पड़ो कदम की डार। अरे नाचत वाले और वाले, अरे मेरी बहना बाजे बांसुरिया प्यारी, झूलत ब्रजवान दुलारी, झूला पड़ो कदम की डार पे। झूला झूलत राधा प्यारी झुलावे, या कुमदन मुरारी बिहारी, झूला पड़ो कदम की डार पे। मुझको मेरा बरसे जरे जरो, मेरा बरसे जरे जरो, अरे तेरी बहना चलती पुरवैया प्यारी, झूलत ब्रजवान दुलारी, झूला पड़ो कदम की डार पे। चंपा चमेली जूही फूल दी, अरे मेरी बहना बहकी है प्यारी प्यारी, झूलत ब्रजवान दुलारी, झूला पड़ो कदम की डार पे। प्रीतम माधव मनारे गावे रस भरी, हरि माधव मनारे गावे रस भरी, अरे मेरी बहना मोहे सगरे नर नारी, झूलत सवान दुलारी, झूला पड़ो कदम की डार। झूलत राधा प्यारी झुलावे, या कुमदन मुरारी बिहारी, झूला पड़ो कदम की डार। गुरुदेव भगवान की जय, सागर महाराज की जय, जय श्री गुरुदेव। हमारे बीच में मुरली की जनका, बोलिए अमित सागर जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की। हाँ तेरी मुरली की जनका पार मेरे मन को कर गई, तेरी मुरली की जनका तेरी मुरली की झनकार कार के मन को कर गई, मुझे रहा ना पुना हो साथ में तो जिंदा मर गई, आए रे आए जिंदा मर गई, आए रे आए जिंदा, आए रे आए जिंदा मर गई। आधी आधी रतियों में आना के मुरली बजाई जादू भरी जान के, जादू भरी जान के, आधी आधी रतियों में आना के मुरली बजाई जादू भरी जान के, जादू भरी जान के। अरे उधर से आए घनश्याम और उधर से आए घनश्याम, देखने तुमको डर गई, मुझे रहा ना पुना हो सासु में तो जिंदा मर गई, आए रे आए जिंदा मर गई, आए रे आए जिंदा, आए रे आए जिंदा मर गई। आंगन आंगन फूल बिछाए
मंदिर मंदिर दीप जलाए, दीप जलाए। आंगन आंगन फूल बिछाए, मंदिर मंदिर दीप जलाए, दीप जलाए। भाग्य बिहारी कबीर, ओ तेरे भाग्य बिहारी कबीर उतर गई। कोई हाल अपना हो सास में तो जिंदा मर गई। हाय रे हाय जिंदा मर गई। हाय रे हाय जिंदा, हाय रे हाय जिंदा मर गई। है तुमसे बिहारी, है तुमसे बिहारी। तुम दाता हम दीन भिखारी, दीन भिखारी। एक रज है तुमसे बिहारी, तुम दाता हम दीन भिखारी, दीन भिखारी। नैया लगाए दो पार, मेरी नैया लगाए दो पार, बीच मझधार में पड़ गई। मुझे रहा न अपना हो सास में तो जिंदा मर गई। आए तो सारा तूने अपना बनाए के, आए तो सारा तूने अपना बनाए के। अब नहीं जाने दूंगी भैया छुड़ाए के, भैया छुड़ाए के। आए को भी सारा तूने अपना बनाए के, अब नहीं जाने दूंगी भैया छुड़ाए के, भैया छुड़ाए के। कथा करो सब माँ, मेरी कथा करो सब माँ। श्याम में भैया बढ़ गई। मेरा हाल अपना हो सास में तो जिंदा मर गई। पूरी की जनता, मेरी मुरली की झनकार पार मेरे मन को कर गई। मुझे रहा न अपना हो सास में तो जिंदा मर गई। हाय रे हाय रे गुरुदेव भगवान की, बोला मिस्टर महाराज की जय। जय शिवदेव नमामि शरणम। बस हो भी है चला भी। हाँ जयेंद्र। तो हम सब मुनि श्री अमित शाह महाराज से अनुरोध करते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुछ यार स्पीकर दिया, फिर हमें मुखारबिन कर। आवाज नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा पूरा हमारा काम समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वैदान्तिनो बौद्धा बुद्धेति प्रमाणपयोः परतीति नैयायिकाः अर्हन्नेच्छति जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयमनो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। देवादिदेव जानर्षि महावीर भगवान की जय। ओमकेश्वर बाहुली भगवान की जय। कलसलवर्तेश भगवान की जय। जन्मगो दादा संगई जनवाणी माता की जय। ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय। सती पट्टाधीश आचार्य श्रमणी गुरु श्री धर्मसागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य प्रभु सागर जी महाराज की जय। तीन कामना मुझे प्रज्ञा मुनि श्री अमित शाह जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, भारतीय संस्कृति पर्व त्योहार महोत्सव की संस्कृति है। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं है जिसमें कोई ना कोई पर्व त्योहार उत्सव ना आता हो। पर कुछ पर्व त्योहार उत्सव बड़ी प्रेरणा लेकर के आते हैं, जो प्राणी मात्र के हित के साधक होते हैं।
कुछ केवल व्यक्ति की खुशी के लिए होते हैं, कुछ परिवार की खुशी के लिए होते हैं, कुछ समाज की खुशी के लिए होते हैं, कुछ संप्रदाय की खुशी के लिए होते हैं, कुछ राज्य राष्ट्र की खुशी के लिए होते हैं, कुछ विश्व की खुशी के लिए। जिनसे हमें जितनी गहरी प्रेरणा मिलती जाती है, उस प्रेरणा का विस्तार होता चला जाता है। वह प्रेरणा ही हमारे अंदर उत्साह का संचार करती है, प्रमाद को दूर करती है। भारतीय संस्कृति में दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम रामायण है, दूसरे का नाम महाभारत। रामायण और महाभारत में केवल दो ही शब्दों का अंतर है। एक कहती है सब कुछ ले लो और दूसरी कहती है सूर्य की नौकरी बराबर भी नहीं ले। आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जहां सारे विश्व में नारायण श्री कृष्ण की गीता का व्याख्यान होता है। गीता के शब्दों को प्रेरणा रूप माना जाता है। गीता का परिचय क्या है, गीता कैसे यहां तक गीता है और गीता का अर्थ क्या है। गीता का अस्तित्व कब से है? हम तो यही मानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया था। युद्ध कोई नई चीज नहीं है। युद्ध तो प्रारंभ काल से ही शुरू हो गए थे। युद्ध का मतलब है अपने अधिकार को सुरक्षित रखना। एक अधिकार को सुरक्षित रखता है इसलिए युद्ध करता है, और दूसरा अधिकार को छीनने के लिए युद्ध करता है। पर युद्ध तो तभी होगा जब दोनों में द्वंद्व हो। एक छोड़ दे तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि गीता पर जो है, गी माने वाणी, ता माने तारने वाली, जो संसार सागर से पार करने का हमें उपदेश देती हो गीता है। जो हमारे अंदर के द्वंद्वों को निकाल देती है, अंदर के युद्ध को निकाल देती है, उसका नाम गीता। हम बाहर के युद्ध अनंत कई बार जीते और कई बार हारे, लेकिन एक बार अपने अंदर का युद्ध हम जीत गए। जैन आचार्य कुमदेंदु जैन आचार्य जिन्होंने श्री भूगोलय नाम का ग्रंथ लिखा, जो विश्व की 18 महाभाषा और शास्त्र लघु भाषा जिसके अंदर समाहित हैं, उसमें जब उसकी खोज हुई, अभी ज्यादा पुराना नहीं है वो ग्रंथ, हमारे राष्ट्र गौरव आचार्य देशभूषणी महाराज के समय उसका प्रकटीकरण हुआ। एलप्पा शास्त्री के द्वारा उसका एक ही भाग का अनुवाद हो पाया। ये दुर्भाग्य है हमारे
समाज का, हमारी संस्कृति का, कि अभी तक उसके हम जो अध्याय नहीं पढ़ पाए, उसमें गीता का उपदेश है, गीता का समावेश है, रामायण है, गीता है, बहुत सारे श्लोक उसमें निकल आते हैं। उसकी प्रस्तुति में बहुत अच्छी बात कही। पहली बात तो जब इसका ग्रंथ की खोज हुई और इसकी एक पांडुलिपि हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को उसकी प्रतिलिपि दी, तो उस भूमि के अनुसार, उनकी भूमिका के अनुसार उन्होंने उस ग्रंथ को देख करके कहा, ये ग्रंथ विश्व का 10वां आश्चर्य है। ये उसकी प्रस्तावना में लिखा है। हम आपको कोई काल्पनिक बात नहीं बताएंगे। वह है श्री भूगोलय, जो महान ग्रंथ है, जो विश्व का 10वां आश्चर्य है, उसके बारे में आपको क्या बताएं। बहुत कुछ महत्वपूर्ण है उसमें। जब हमारे कुछ विद्वान बेंगलुरु उस ग्रंथ को लेकर के गए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनसे उनको मिले, तो उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बात कही उस ग्रंथ के विषय में, ये ग्रंथ विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है। उन्होंने इसका हेतु बताया कि हमारा जब एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है तो लगभग 300 पॉइंट डाले जाते हैं, तब एक सॉफ्टवेयर तैयार हो, और आपके जैनाचार्यों ने तो केवल 64 पॉइंट में एक सॉफ्टवेयर कर दिया। तो ये तो उसका महत्व बता रहे हैं, लेकिन उसमें जो बात आई है गीता के संबंध में, कि गीता 5 भाषा में है। सबसे पहले गीता का उपदेश गोमतेश्वर ने, बाहुबली ने भरत को दिया प्राकृत भाषा में, क्योंकि उसी के अंदर एक बहुत अच्छी बात आई। भरत बाहुबली का जब युद्ध हुआ, देखो लेखक, काव्यकार हर चीज का अपना एक महत्व रखता है। उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग जोड़ा है कि जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा नहीं ली थी, पिता के रूप में घर में विद्यमान थे, तब आदिनाथ भगवान ने ये जाना था कि भरत जो है चक्रवर्ती बनेगा, इसलिए उन्होंने जो भी दीक्षा दी, शिक्षा दी, वो अलग है, लेकिन ब्राह्मी, सुंदरी और बाहुबली को ये 3 चीज दी थी उन्होंने। अंकलिपि, वर्णलिपि और काम शास्त्र। काम शास्त्र का वर्णन सुनकर के ब्राह्मी और सुंदरी के मन में विरक्ति आई और ब्रह्मचर्य आ गया। और बाहुबली ने काम शास्त्र पढ़ा था, इसलिए वो कामदेव कहलाया। कामदेव पद तो है, लेकिन कामदेव कला भी, काम कला। उसके विश्लेषण में हमें नहीं जाना है ज्यादा। आप लोग श्री भूगोलय ग्रंथ की एक प्रस्तावना को आप पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो सकता है। तब उसमें एक प्रसंग आया कि जिस समय भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ, उसको एक पक्ष रख करके हम बात कर रहे हैं, आप उस पक्ष को मत लेना, एक नए आचार्यों के दृष्टिकोण से। तो जब भरत हार गए और बाहुबली को वैराग्य हुआ, महापुरुष जो है
विद्वान पुरुष काम कीड़ा का वर्णन ईला राग में करते हैं। ऐसा हमारे काव्य ग्रंथों में आता है। किस में आता है? ईला राग क्या है? हाँ, ये पंडित जी सब हम ही बताएं, कुछ खोज के लाओ। रत्नाकर वर्णी ने जो सत्याग्रह संधि का वर्णन किया है, वहां काम कीड़ा का वर्णन है, वही उसी का पक्ष ईला राग। उसको पढ़ने के बाद मन में विकार नहीं उत्पन्न होता, उसको ईला राग। हमने जहां तक अपना, और भी विद्वान लोग हैं जैसे सब भेंट में लेते, वो भी कुछ मेहनत करें ईला राग। क्या मतलब है? सही बोलना चाहिए, ऐसा होता है। तब उसमें एक प्रसंग बहुत बढ़िया है कि जब बाहुबली को वैराग हुआ तो भरत जी फैल गए और उन्होंने कहा कि पिताजी ने आपको ज्ञान चक्र पढ़ाया था, वो हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो जैसे कहीं कोई बच्चा मचल जाता है और अपनी चीज फेंक करके दूसरे की लेने की कोशिश करता है, तो उस प्रसंग को हमने दो पंक्तियों में बद्ध किया है कि कौन कहता है भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया था। कौन कहता है भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया था, हार गए जब 3 युद्ध तब चक्र थमाया। तब बाहुबली ने कैसे वापस कर दिया? बाहुबली ने कहा ज्ञान चक्र है 5 हमारे, ज्ञान चक्र है 5 हमारे, जड़ चक्र का क्या करना, ले लो अपना चक्र तुम्हारा, हमको भव सागर कर। तो ये भरत को ये बात मालूम थी कि बाहुबली के पास ज्ञान चक्र है, वो मुझे चाहिए, जो पिताजी आपको देके गए थे वो मुझे दे दीजिए। कहने का अभिप्राय कि यही चक्र, ज्ञान चक्र जो है, ये गीता का ज्ञान बाहुबली ने भरत को प्राकृत भाषा में दिया। यही तो चीजें हैं, यही खोज है। उसके बाद यही गीता का ज्ञान परंपरा से चलता आया और नेमिनाथ भगवान ने श्री कृष्ण को मागधी भाषा में गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संस्कृत भाषा में गीता का उपदेश दिया। वही गीता का उपदेश महावीर भगवान ने राजा शरण्यक को अर्धमागधी भाषा में दिया और उसी गीता का उपदेश आचार्य कुंभेंदु ने राजा अमोघ वर्ष के लिए कन्नड़ भाषा में दिया। ऐसा उल्लेख श्री भूवलय ग्रंथ की प्रस्तवन में दिया। गीता में जीव उद्धार के 3 मार्ग, राजमार्ग बतलाए, जिसे प्रस्थानत्रय कहते हैं। वैदिक प्रस्थान, दार्शनिक प्रस्थान, स्मार्ट प्रस्थान। वैदिक प्रस्थान में उपनिषद जो कि मंत्र रूप, दार्शनिक प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र हैं जो सूत्र रूप, स्मार्ट प्रस्थान भगवद गीता कहलाती है जिसमें श्लोक। वैदिक प्रस्थान युग पात्रों के लिए दिया जाता है और दार्शनिक ब्रह्म सूत्र का ज्ञान विद्वानों के लिए है और गीता का जो श्लोक है वो सभी के लिए, गीता सभी के लिए। तो गीता कहाँ है, क्या है? तो महाभारत का जो 18वां पर्व है, 18वें पर्व में इसके भी कई उपपर्व हैं। उसमें जो भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता है और भीष्म पर्व जो है 13वें अध्याय से 42वें अध्याय पर समाप्त होता है। इतना गीता का स्वरूप। चिदानंद घने कृष्णे
नोक्ता स्वामुक्तर्जनम वेदत्रयी परमानंद तत्वार्थि मंडलम। गीता भारत देश का वह ज्ञान है, वह प्रेरणा है जो अकर्मक को सकर्मक बनाता है, प्रमादी का प्रमाद दूर करता है, मोही का मोह छुड़ाता है और सत्य के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। गीता में जो योगत्रय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जिसमें कुछ करने की रुचि हो वह कर्म योग। कर्म योग का अधिकारी, कर्म कैसे करना चाहिए उसकी प्रेरणा कर्म योग से मिलती है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु, कर्म करो, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार उसके फल की कांक्षा में। ये गीता का उद्घोष। वास्तव में गीता को पढ़ने के लिए हमारी अपनी बुद्धि को उतनी ही गहराई तक हमें ले जाना, अपने अंदर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा अपने आप में पैदा करनी। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म की दो स्थितियां बन जाती हैं, उसके फल में। या तो हम बहुत ज्यादा अच्छा कर्म करते हैं और फल थोड़ा मांग लेते हैं, या कर्म बहुत थोड़ा करते हैं और फल ज्यादा मांगते। एक निदान बंद में चला जाता है और दूसरा निदान शल में आ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें मांगने की अकल नहीं है, कर्म तुम करो, फल हम देंगे। क्योंकि कर्म करने पर यदि तुम अपने आप में ये भाव रखोगे तो तुम अपने अंदर कर्ता पने का बोझ ला दो। तुम्हारे अंदर अहंकार आया, मैंने किया। इसलिए उस अहंकार को छुड़ाने के लिए कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा गीताकार करते हैं। निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। गीता में 3 प्रकार के कर्म की बात कही। अच्छा, मानने की अकल चाहिए, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतनी अकल नहीं है लोगों के पास। अरे हम एक ही बात कहते हैं, हमारे आचार्य एक ही बात कहते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद वृक्ष की छाया की यातना करता हो? अरे वो तो स्वयं मिलती है। कर्म करोगे, कर्म का फल अपने आप मिलेगा। लेकिन हम लोग तुरंत चाहते हैं, इस कर्म के फल को आने के लिए आतुर रहते हैं। अरे किसान भी खेती में बीज बोता है तो पहले तो मेहनत करता है। संसार में 2 ही फल मीठे होते हैं, एक मेहनत का फल, दूसरा सब्र का फल। उतावले में बावले जो हो गए हैं लोग, उन्हें कभी सब्र का नतीजा नहीं है। आपने बीज बोया और आधा घंटे बाद जाकर के उसको खोल करके देखते कि होगा कि नहीं होगा, वो संध्या तक सुख साकर के बराबर है। सब्र रखना पड़ता है। एक छोटा सा बीज अपने जीवन में कितना संघर्ष करता है, अपने से भी ज्यादा 1000 गुनी मिट्टी के भार को अपने ऊपर सहन करके उसे फोड़ करके ऊपर निकलता है। एक इंद्रिय जीव को इतना संघर्ष करना है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। हम सैनी पंचेंद्री हैं, हमें कितना संघर्ष करना है। तो गीता में 3 प्रकार के मुख्य कर्म हैं, विकर्म, कर्म और अकर्म। 3 प्रकार के कर्म। विकर्म यानी बुरा कर्म, अशुभ, वो कहते कभी नहीं करना। कर्म शुभ है, उसे हमेशा करना चाहिए।
और विकर्म और कर्म से ऊपर जो उठ जाते हैं वे अकर्म अवस्था को पहुंच जाते, उसी को हमारे जैन आचार्य अशुभ, शुभ और शुद्ध अवस्था कहते हैं। लोकोपचार ग्रहण से नाम बदल जाने से काम नहीं बदलता। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो कर्मों की स्थिति को बताया, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित, जिसको हम उदय, बंध और सत्व कहते हैं, तो नारायण श्री कृष्ण ने जिस कर्म को करने की प्रेरणा दी, तो कर्म को निकांक्षित करने की बात कही, कर्म कर कर्म के फल की इच्छा मत। जब भी हम कर्म के फल की इच्छा करते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, मैंने किया, मैंने किया, और हमारी बुद्धि बड़ी विचित्र है। अच्छा किया सो मैंने किया, बुरा सब करते हैं भगवान। हम लोगों की आदत है अच्छा करने में अपने ऊपर उड़ते हैं अहंकार, और बुरा होता तो दूसरों पर डाल करके अपने आप को वो तकुन महसूस करते। उस कर्म सिद्धांत को बताने वाला तो कर्मयोग, इसे कर्मयोगी कहते हैं। वो क्या है? जो अच्छे कार्य का श्रेय दूसरों को दे और गलती को स्वयं के ऊपर ओढ़े, वही सच्चा कर्मयोगी हुआ करता है। जो कर्ता में अकर्ता और भोक्ता में अभोक्ता होता है, वह अनासक्त योगी हुआ करता है। नारायण श्री कृष्ण को अनासक्त योगी कहा। इतना संसार का सुख भोगते हुए भी उसमें आसक्त है। ज्ञान योग जो है, अपने आप को जानने की जिज्ञासा, ज्ञान योग है। और भक्ति योग, भगवान में श्रद्धा भाव, भक्ति योग है। ऐसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये गीता में इन योगत्रय का वर्णन है। वास्तव में महाभारत की शुरुआत पांडवों के 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास समाप्त जब हो गया, उस प्रतिज्ञानुसार जब राज मांगा, दुर्योधन ने कहा कि भाई आधा राज क्या, सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। और उसके बाद जो भूमिका बनी वह महाभारत की। यहां तक कि पांडव लोग तैयार हो गए कि भाई हमें 5 राज्य दे दो, हम 5 भाई हैं, आराम से रहेंगे, जो तुम्हें लेना। लेकिन वो सुई की नोक के बराबर देने को तैयार नहीं। अब भाई 5 गांव तो आप लोग बताएंगे, हम इतना घूमते, आप लोग बताओ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली, स्वर्णप्रस्थ सोनीपत, जलपथ पानीपत, वणिकपथ बागपत, उत्तरी पथ गाजियाबाद के पास मोदी नगर के। ऐसे ऐसे 5 गांव उन्होंने, ठीक। कुछ बातें बिल्कुल बड़ी उपयोगी होती हैं। आज हमारा इतिहास, हमारा आगम, हमारा सिद्धांत होता चला जा रहा है। ये तो महान उपकार महान आचार्यों का रहा। आज ये विषय कसाय वाली आग्रही बुद्धि उस लिखे हुए को, पढ़े हुए को भी नहीं याद रख पाता है। और हमारे आचार्य तो कितना बुद्धि में रख करके
हमारी चिंता करके वो लिख करके गए कि आगे आने वाले हमारे इस धर्म के अनुयायी किस प्रकार से धर्म के स्वरूप को समझे। कहने का अभिप्राय यही है कि महाभारत की जो सूत्रधार थी वो मां कुंती थी। महाभारत को लड़ने की प्रेरणा मां कुंती ने दी। उसके क्या हेतु थे? सबसे पहला हेतु था उनकी पुत्रवधू द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया, उसका चीर खींचा गया। दूसरा हेतु था नारायण श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर के कौरवों के पास गए तो उन्होंने नारायण श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा करके उनका अनादर किया। तो पूज्यों का भी अनादर हुआ और स्त्री जाति की कुल की मर्यादा को भी भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। मां कुंती बड़ी दुखी कि ऐसे व्यक्तियों को जब महाभारत की रचना का स्वरूप तैयार किया गया, प्रश्न ये हुआ, हमने थोड़ा सा गीता को पढ़ा, गीता की भूमिका को पढ़ा, तो उसमें ये हेतु लिया कि भाई कुरुक्षेत्र ही महाभारत के लिए क्यों चुना। वह कुरुक्षेत्र दो कारणों से महाभारत के लिए चुना गया। पहला कारण है कुरुक्षेत्र की भूमि, यज्ञादि धर्म कार्य होने से, राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से धर्म क्षेत्र का संकेत है और धर्म की साक्षी से हित न्याय होना चाहिए, इसलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। पहला। दूसरा, ऐसा सुना जाता है कि जब ये नारायण श्री कृष्ण और भी अन्य लोग उनके साथ युद्ध भूमि के परीक्षण के लिए निकले, यही समय रहा होगा वर्षा का। तो कुरुक्षेत्र में एक महिला जो है ये धान्य के खेत में काम कर रही थी। उसका छोटा सा बेटा था, होगा साल भर का होगा, वो सोया हुआ पाल पर, वो काम कर रही, वो खेत में धान के खेत में काम कर रही थी और उसका धान के खेत का पानी एकदम बहने लगा, पाल टूट गया। उस महिला ने उस पानी को रोकने के लिए क्या किया, अपने बच्चे को उस पानी में डाल दिया गड्ढे में और मिट्टी डाल दी। इस दृश्य को उन लोगों ने देखा, इस मिट्टी में क्रूरता है, ममता नहीं, वो नहीं है, ये भूमि युद्ध करने के खुद भूमि का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने एक बात कही, बहुत बढ़िया बात है, हम लोग चिंतन नहीं करते। हमारा आचार्य चतुर्विद संघ का नेता कैसा होना चाहिए, तो देश कुल जाए शुद्ध, देश कुल जाति से शुद्ध, क्योंकि ये देश के परमाणु भी बहुत प्रभाव करते हैं। जो कांधे पर रख करके तो क्या पा सकता, अपने माँ बाप की यात्रा कराता। श्रवण कुमार, तो वो जब वो सोनीपत के आसपास पहुंचा, लोग भी बताते हैं कि तो उसके मन में एक बात आ गई कि आपको मैं अब नहीं उठाऊंगा और मैंने इतना तुमको यात्रा कराई, हमारा उस पर ये श्रम दो, श्रमदान दो, पैसे दो, मांगने लगा अपने मुंह से। उसके माँ बाप ने सोचा, ऐसा पितृभक्त पुत्र हो, मातृभक्त पुत्र, इसको क्या हो। तो जब वो याचना कर रहा था कि मेरा मेहनताना दो, मैं तुमको नहीं उठाऊंगा, यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, तो माँ बाप ने कहा कि बेटा तू एक काम और कर दे, तूने इतनी मेहनत की, तेरे सब देंगे, एक काम कर दे, इस नदी इस पार से उस पार तक पहुंचा दे, फिर तू मुझे छोड़ के चले जा। तो
उसने जैसे ही इस पार से उस पार पहुंचाया, उसके परिणामों में फिर परिवर्तन हो गया। और रोने लगा, माँ बाप कह रही मैंने आपका इतना अनादर कर दिया, ये किया वो किया, अपना श्रमदान मांग लिया, ये कर लिया। तो उसके माँ बाप भी बड़े बड़े आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन प्रज्ञा चक्षु से कहने लगा बेटा इसमें तेरा दोष नहीं, उस भूमि का दोष है। भूमि का परिवर्तन होने से परिणामों का परिवर्तन। ऐसा सुना जाता है कि रामचंद्र जी जब वनवास गए, अयोध्या की मिट्टी को पल्लू में बांध करके ले, और जब भी लक्ष्मण जी को क्रोध आता था, बड़े प्रेम से वो जो है मिट्टी के ऊपर जो है कपड़ा रखा रहता था, उस पर बिठा दे, भैया बैठ बैठ, बड़े प्रेम से उनका क्रोध शांत हो जाता। बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं। अपन ये सोचते हैं कि जो जितनी लिखी उतनी ही, उसमें भी बहुत सारी चिंतन को जोड़ा जा सकता, बहुत सारी घटनाएं छूट गई। तो मिट्टी का बहुत प्रभाव होता है। तो कुरुक्षेत्र को युद्ध के लिए इसीलिए सुना कि उसमें निर्ममता है, मोह नहीं उठेगा। इतना होने पर भी मोह बन गया अर्जुन को। उसके बाद जब दूत आगमन हुआ नारायण श्री कृष्ण के पास, तो कौरवों के दूत माथे पर खड़े थे सूचना देने के लिए, और पांडवों के दूत पैरों के पास, नारायण श्री कृष्ण के पैरों के पास खड़े थे कि जैसे ही नारायण श्री कृष्ण उठेंगे तो सबसे पहले दृष्टि जिसको देखेंगे उसी को वरदान मिल जाए। और यही हुआ कि नारायण श्री कृष्ण ने सबसे पहले पांडवों के दूतों को देखा, तो अपनी बात कही कि भाई हम तो यहाँ रहेंगे और आपको जो चाहिए वो ले लो। तो कौरवों ने सेना मांग ली, उन्होंने कृष्ण जी मांग लिए। जब युद्ध क्षेत्र की तैयारी हुई, नारायण श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र के लिए चलने को तैयार हुए, रथ खड़ा हुआ और सामने से दिगंबर साधु चले आ रहे। क्या बात! तब नारायण श्री कृष्ण की दृष्टि दिगंबर मुद्रा पर पड़ी। तब नारायण श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन करते हुए क्या कहते हैं? आरोह स्वारथा पार्थी गांडीवे स्वाकरी कुरु निर्जिता मेदिनी मन्ये निर्गंथा यस सम्मुखे। हे अर्जुन, अब तुम इस युद्ध को जीता ही समझो। निर्जिता मेदिनी मन्ये, ऐसा मान। क्यों? अब तुम जो है अपने गांडी को संभाल करके और रथ पर बैठ जाओ। अब तुम इसको युद्ध जीता हुआ ही समझो। क्यों? निर्गंध साधु जिसके सम्मुख सामने से चले आ रहे हो, इससे बड़ा मंगल और कोई दूसरा नहीं। लेकिन लोग आजकल साधु को देख करके अमंगल समझते। नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हमारे राज भैया कह रहे नहीं कहना चाहिए, अपन को नेगेटिव बात नहीं करना, पॉजिटिव करना है। क्या बात है! नहीं, उनको प्रेरणा लेना चाहिए ऐसे लोगों को। ये तो कह सकते हैं कि दिगंबर साधु मांगलिक होता है, प्रेरणा लेना चाहिए, मुख नहीं बोलना चाहिए, आलोचना नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है भाई। अब साधु साधु के लिए मंगल नहीं है तो फिर दुनिया में क्या कुछ नहीं है। बिल्कुल ये बोलना ही नहीं अपन को, क्या जरूरत है। सारी दुनिया देख रही है, सुन रहे हैं, तो उनको प्रेरणा मिलेगी। जो जिनके गुरुओं से जुड़े हैं उनको बात समझ में आएगी कि हाँ भाई, दिगंबर साधु मांगलिक होता है। तब उस भूमि में पहुंच करके
जब अर्जुन पंक्ति में खड़ा हो जाता है, एक बार तब उसके मन में जो नारायण श्री को आदेश देता है कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है, कौन कौन है। ये सब अपने ही है, हमारे द्वारा मारे जाएंगे। एकदम से भय आ जाता, मोह पैदा हो जाता है, शत्रु में मोह पैदा हो जाता है। छोटे छोटे वो ये इतने इतने जो है लोग मारे जाएंगे, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, विधवा होने से फिर व्यभिचार सेवन करेंगी, व्यभिचार सेवन करने से बड़ संकटता उत्पन्न हो जाएगी। ये गीता में लिखा है। इसी प्रसंग में उन्होंने 10 प्रकार की संकटता का वर्णन किया। आज जो भी हो रहा है, इस व्यक्ति, परिवार, समाज, संस्कृति, संस्कार सबको संकर कर दिया, इसलिए शुद्धता की अनुभूति नहीं हो पाती। धृतराष्ट्र जन्मान्य थे, सबको पता है, परंतु वेद व्यास जी का धृतराष्ट्र पर अपूर्व स्नेह। धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से कहा कि महाभारत कैसा हो रहा, मैं उसे सुनना चाहता हूँ, देख तो सकता नहीं, सुन तो सकता हूँ। तब ऐसा सुना जाता है कि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? एक टीवी लगा दो, दूरदर्शन, वो यंत्र दे दिया तो महाभारत का आंखों देखा हाल वो संजयंत उसमें देख करके और सुना रहे थे कि दूरदर्शन आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हाँ, अग्नि मिसाइल आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अग्नि बाण, जल बाण, गरुण बाण, नाग बाण, वज्र, चक्र, ये सब देव पुनीत हुआ करते। प्राचीन काल में 3 प्रकार की विद्याओं का स्वरूप हुआ करता, एक परंपरागत, दूसरी स्वयं सिद्ध, तीसरी भेंट से मिली। भेंट में दिया करते, एक परंपरागत से मिलती, दूसरी स्वयं सिद्ध करते, तीसरी क्या बात है, और तीसरी जो है भेंट में मिलती। प्रसन्न होते थे जिनके पास ये विद्या तथा। क्या पूछेंगे? अच्छा, क्या बात है, पहले अपनी निकालो। हैं काकू, देने के पहले, लेने के पहले देना। यदि किसी से कुछ लेना तो पहले ही देना सीखो। ले पपलिया, दे पपलिया। तो बंधु, ये महाभारत का इतिहास नारायण श्री कृष्ण के द्वारा रचा गया और इसमें सारे युद्ध का सार उन्होंने एक ही बात कही, निष्काम कर। सबसे बड़ी बात, पूरे महाभारत का, पूरी गीता का सार यदि आप निकालोगे, अंत में निचोड़ निकालोगे, निष्काम कर। कर्म करो, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल की कांक्षा। इस प्रकार से नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और भी बहुत सारी विशेषताएं, समय का अभाव है, जब कभी समय मिलेगा, लेकिन वास्तव में गीता को अच्छी तरह से पढ़ा जाए, समझा जाए तो शुद्ध समय सा, शुद्ध समय सा कि ये पुद्गल की तुम देखो, ये पुद्गल तो मरण धर्म है, आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व, वो तो मरता नहीं है,
और इस शरीर के वैसे हिंसा का दोष नहीं है, अकेला शरीर मरता है तो हिंसा का दोष नहीं, उसमें अभिप्राय जितने होते हैं हमेशा अभिप्रायों से, अभिनिवेश से और कर्मों का बंध हुआ करता है बंधु। तो ये गीता हमें कर्म करने का उपदेश देती है, जो कर्म को छुड़ा करके कर्म की प्रेरणा देती है, तो कर्म से छुड़ा करके अकर्म होने की हमें जो है जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा करती है। गीता का सार यही है, निष्काम कर्म। चलो भावी तीर्थंकर भगवान की। हाँ, वो तो सभी को पता है कि नारायण श्री कृष्ण जो हैं और मेघनाथ भगवान के चचेरे भाई थे। नारायण श्री कृष्ण जो है मेघनाथ भगवान का उनका पारिवारिक संबंध था, रिलेशन था, और ये तो जैन इतिहास हमारा बताता ही है। और मेघनाथ भगवान के समय ये नारायण श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, ये सब विशेषताएं उसमें भी हैं। बाकी सब आप लोग स्वयं जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भाई आप लोग। चलिए, सभी को जय हिंद। 20वीं सदी के पद्माचार्य हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। ठीक है, हमारी माता की जय, महाराज की जय। हाँ है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा यहीं पे विराम देते हैं। और शांति सागर जी, पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज का 20 तारीख को 65वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो सभी से अनुरोध है और विनम्र निवेदन है कि लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने अपने घर पर शांति सागर जी महाराज की पूजा करें। जय जिनेंद्र।